बिग चाचू, बिग चा, अब आप फिर से लॉस्ट हो गए। गोलू, जो तूने प्रे किया था ना, वो सच हो गया। सच्ची? हाँ, मेरा गोलू है ही इतना स्मार्ट। तो मैं कहता ना, मैं बिग बॉय हूँ। कोई बड़े बच्चों को ऐसा कहता है? अरे सुना, चुप हो जा, अभी कुछ मत बोल। कल बाय। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी प्लीज कुछ मत बोल। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तू जा, रूम में जा। तेरे बोल ले। आंटी, आपका घर तो अंदर से भी बड़ा है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह ईश्वरी, ये गुड़िया को कहाँ से ले आई? हाँ भाई, गुड़िया नहीं, परी है ये, परी। मुझे मंदिर में मिली भैया। अच्छा हाँ। अच्छा सुनना, आई टॉक आफ्टर, हाँ, चैट विद यू। हाँ जीजी, ये मंदिर में मिली मीनस? वो मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे अचानक से चक्कर आया। इसने आकर मेरा हाथ थामा और जिद करने लगी कि वो मुझे छोड़ने घर तक आ जाएगी। हे गॉड, आपने फिर से अपनी तबीयत स्पॉइल कर ली। आपको ना अच्छे से टेकिंग केयर करनी चाहिए अपनी। ये आपकी परी लाफिंग भाई। आपकी लैंग्वेज कितनी फनी है ना। मेरा एक फ्रेंड भी आपकी तरह बोलता है। इतने दिनों के बाद इस घर में बढ़िया इंसान आया है। बेटा, तेरी और मेरी खूब जमेगी। दे ताली। ये तो ओल्ड स्टाइल है, मैं आपको न्यू स्टाइल सिखाती हूँ। जीजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ना। यस, पर ध्यान तो किसी और को भी रखना पड़ता है ना। आंटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खुद भूल जाती है। आप डॉक्टर को फोन कर दो, डॉक्टर आके उन्हें दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। बड़ी की कर रहे हैं आप। और वैसे भी आपको तो ना चानस चाहिए मुझ पे हमेशा लाफिंग करने का। और वैसे भी इस छोटी सी 2 बिलान की बच्ची ने जो बात कही है, उसमें भी आप मेरी हंसी उड़ा रहे भाई। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ भाई, अब परी को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ परी? मम्मी जी, मैं काम पे जा रही हूँ। ओह, हाय ब्यूटीफुल। हेलो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अलीना, मिलो मेरी नई दोस्त से। अच्छा, मैं जाती हूँ, मैं फ्रेंड वेट कर रहे होगे। अरे नहीं, जब भी कोई नया दोस्त अपने दोस्त के घर पहली बार जाता है ना, तो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाता। अलीना, जाओ जल्दी से कुछ लेकर आओ अंदर से। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? आपके दोस्त ना आपके लिए थोड़ी देर और वेट कर लेंगे। मैं कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरे देव की गुड़िया भी बिल्कुल इसकी जैसी ही होगी ना। सोना, अब तू भी सोहा की तरह बिहेव कर रही है। वो तुझसे बात नहीं कर रही थी तो हमसे बात नहीं कर रही। अरे नहीं माँ, मैं बस आ ही रही थी बाबा से बात करने के लिए। बाबा, आपका मेरी लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा, बचपन से लेके आज तक आप हमेशा मेरी स्ट्रेंथ रहे, हमेशा थे और हमेशा रहोगे, मुझे पता है। और आप जब मेरे साथ रहते हो तो किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता मुझे। मैं आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती बाबा। बेटा, मैं आज भी तेरे साथ खड़ा हूं और हमेशा साथ में रहूंगा। आप तो मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरी बेटी, उसके साथ उसके पापा तो नहीं है ना। आपको ये पसंद है? अरे ये क्यों लाई अलीना? इससे उसका गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी।
नहीं होगा आंटी, वैसे भी घर में मम्मा पीने नहीं देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्यूटीफुल। यू वेलकम ब्यूटीफुल। पियो। कैसे बात मनवाती है। अब 1 मिनट में अभी आई। हाँ ये लो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, पूरा खाना होगा। ये तो वही हलवा है ना जिसमें बहुत सारा घी डलता है। आपको कैसे पता है मेरा फेवरेट है? चलो तो अब पता चल गया। वैसे ये मेरे बेटे का भी सबसे ज्यादा पसंदीदा हुआ करता था। जानते हो परी बेटा, इसके बेटे के चक्कर में कभी कभी हमें भी मिल जाया करता था। आपके कितने सन है? एक बेटा है मेरा। और डॉटर? 3। वाओ, वो लोग सब कहाँ हैं? मेरी बेटियां तो अब इस शहर में नहीं रहती, पर मेरा बेटा है, मैं मिलाती हूँ उसे। हे गॉड, कितना टॉकिंग करती हो ना तुम। बहुत सारी। अच्छा ये तो खाओ, तुम्हें पसंद है ना? देखो तो। क्या पापा की फैमिली भी ऐसी होगी? अनजाने में आकर ही सही, सुहाना ने पल भर में सबको इतनी खुशियां दे दी। जब सुहाना खुद चलकर इस घर में आएगी तो इस पूरे घर की तस्वीर ही बदल जाएगी। हमारी खोई हुई खुशियां हमें वापस मिल जाएंगी। सुहाना, तुम सच में परी हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं देव को सुहा से मिलवाऊं, ताकि उसे उसकी कमी महसूस न हो। उसके फ्रेंड्स की तरह उसके पापा भी उसके साथ ही रहे, लेकिन हर बार यही सोचकर मेरे कदम रुक जाते थे कि सुहा के बारे में जानकर देव मुझसे और नफरत ना करे। इस नफरत की आग में देव सुहा को मुझसे दूर ना करे। बाबा, आई कांट टेल यू, हमेशा इस बारे में सोचती रही और मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। शोना, हम तेरे माँ बाप हैं बेटा, हम समझ सकते हैं। शोना बेटा, मैंने तेरी बात सुनी, अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं तो उसका जवाब दे। देख, अब देव को पता चल गया है कि शोहा उसकी बेटी है, तो तुम क्या चाहती हो? शोहा देव के साथ रहे या अपनी बेटी के बारे में जानकर देव बदल गया है, उसका दिल पिघल गया है, वो अच्छा आदमी हो गया है, ये जो उसने शोहा से हमारी बुराई नहीं की, ये एक अच्छा साइन है। अगर तू ऐसा सोच रही है ना बेटा, तो ये गलत है। देव जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें ये लगता है तो फिर तुम अपनी और शोभा की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। बेटा थोड़ा और लाऊं? नहीं आंटी, मैंने बहुत सारा खा लिया, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं मम्मा को बता के नहीं आई हूँ ना, और मैं बहुत लेट भी हो गई हूँ। नेक्स्ट टाइम बता के आऊंगी तो बहुत देर रुकूंगी। इतनी प्यारी बातें करोगी तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। जल्दी मिलना। हाँ मिलूंगी ना, आप रोज मंदिर जाते हो ना, तो मैं आपको रोज वहीं पे मिलूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बेटा। ओके बाय एवरीवन। बाय बाय ब्यूटीफुल। अगर आप रोज खेलने के बाद यहाँ पर आओगे ना, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाने के लिए दूंगी। ओके, आई प्रॉमिस। डन। अरे बेटा, जाते जाते एक बार और। बाय आंटी। बाय। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। ये दिखाइए। कितनी प्यारी बच्ची है ना। देव पता है आज क्या हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां मुझे एक बच्ची मिली। बच्ची क्या, परी समझो। कुछ ही समय में इस तरह अपना लिया उसने मुझे कि मुझे छोटे घर तक आई थी वो। इतनी प्यारी, इतनी समझदार बच्ची।
मैं तुझसे मिलवाना चाहती थी पर वो रह गई। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। बहुत प्यारी बच्ची है, प्यारी प्यारी बातें करती है, और सबसे खास बात तो यह है कि हमको लगा ही नहीं कि उससे पहली बार मिल रहे हैं। क्या हुआ देव, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तू अपनी पोती से मिलना चाहती थी ना? कैसा लगा अपनी पोती से मिलकर? हाँ, वो सुहाना थी, तेरी पोती है ना, एकदम परी जैसी। क्या सच कह रहा है तू? ईश्वरी, ईश्वरी सुना तूने? अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। अरे अरे मिल गई तुझे तेरी पोती। आई कांट बिलीव, वो सोना की बेटी थी। मैं उस दिन गई भी थी लेकिन सुहाना से मिल नहीं पाई। देव भाई, आपको मैं बता दूं कि आपकी बेटी ना वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब सबसे सुंदर और सबसे प्यारी बेटी है। थैंक यू। मैं मंदिर गई थी भगवान से यही मांगने की मुझे मेरी पोती दे दो, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो मेरी पोती मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर घर आई, हम सबके साथ यहाँ वो बैठी अपने घर पे। हाँ बुआ जी, आपकी ग्रैंड डॉटर थी वो, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इट्स रियली अ मिरेकल। हाँ हाँ कचौरी, ये भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। तूने उससे मांगा और तुझे मिल गया। अरे यहाँ आते ही उसने सबका दिल जीत लिया। उसके कदम पड़ते ही घर में रौनक लग गई। पर देव, तूने तो उसे देखा यहाँ आते हुए, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ आई वो उसके अपने घर में। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि माँ यही है तेरी पोती, तेरे कलेजे का टुकड़ा, वो इस घर का चिराग है। वो मेरे कान तरस गए हैं मेरी पोती के मुंह से दादी ये शब्द सुनने के लिए, उसे कलेजे से लगाए रखने के लिए, उसे खूब सारा प्यार करने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए। और तूने उसे जाने दिया। मुझे उससे मिलने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा ना देव। और तू आया क्यों नहीं उससे मिलने? तेरा जी नहीं किया उसे गले लगाने का, उसे ये बताने का कि बेटा यही तेरा घर है? तेरा जी नहीं किया उसे प्यार करने का? बहुत मन किया। हाँ, तो अगर मुझे पता होता कि ये मेरी सुहाना है तो मैं उसे यूं कलेजे से लगाए रखती, उसे रोक लेती, उसे जाने ही नहीं देती मैं। इसीलिए नहीं बताया। मतलब तू नहीं चाहता कि वो मुझे दादी कहे? तू नहीं चाहता कि मैं अपने पोती से मिलूं? तू नहीं चाहता कि उस बच्ची को अपने घर में होने का एहसास हो? नहीं माँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसे तुम सबसे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन माँ उसने अभी तक मुझे पापा नहीं कहा है। तो क्या सिर्फ वो तेरी बेटी है? मेरी कोई नहीं है वो? मेरी माँ का दिल तो तू कब से तोड़ रहा है, पर मुझसे दादी का प्यार तो मत छीन। इतना स्वार्थी तो मत बन देव। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है माँ, सुहाना के बारे में सोच के ही बोल रहा हूँ। शायद मैंने उसे ये बताने में जल्दबाजी कर दी कि मैं उसका पापा हूँ। माँ, मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो घबरा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। वो मेरी तरफ देखे भी या ना देखे उसे ये भी नहीं पता चल रहा था। अब सोच, एक रिश्ता बनाने में उसे इतनी तकलीफ, अब जब उसे पता चलेगा कि वो जिस घर में है वो उसी का घर है, इस घर में उसकी एक दादी है, उसका एक छोटे दादू है, उसकी एक चाची है जो उसकी मासी भी है, उसका एक छोटा भाई है, तो वो कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता देव बेटा। रिश्ता पौधे की तरह होता है, हर पत्ता हर टहनी अलग अलग दिखती जरूर है पर जुड़ी होती है एक दूसरे से। इसीलिए परिवार आगे बढ़ाने को वंशवेल आगे बढ़ाना भी कहते हैं। उस पौधे पर खिला कोई भी फूल अकेला नहीं होता देव। उसे खिलाने में, उसे संभाल के रखने में पूरे पौधे का साथ होता है। जो सवाल सुहाना के मन में उठेंगे उसे समझाने के लिए हम सब हैं ना। यही हमारा कर्तव्य है बेटा, सौभाग्य है।
तू क्यों सुहाना को मुझसे दूर रख रहा? हाँ, मैं तो सुहाना को तुझसे मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि उसे अचानक से पता चलेगा तो वो घबरा जाएगी, सहम जाएगी। तुझे भरोसा नहीं है अपनी माँ पर? देव, एक मौका मुझे। बात नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत छोटी है अभी, वो ये सब चीजें समझ नहीं पाएगी, सहम जाएगी, डर जाएगी। तू ही सोच, अगर उसे पहले से ये सब कुछ पता होता तो तुम सबके साथ ऐसे हंस खेल के बात कर पाती, इतना घुल मिल पाती? नहीं माँ। हाँ, हमें उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ताकि वो खुद समझ जाए और खुद हमारे पास आए। और इतना वक्त मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। मैं मेरी पोती से मिलना चाहती हूँ और तू माँ, डांस क्लास? सुहा, डांस क्लास और सब कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मतलब एक्टिविटी क्लास ऑलरेडी है एक। हाँ मम्मा, डांस क्लास बहुत ज्यादा हुआ ना। सुहा, पराठा कैसे लगा? अच्छा है ना? यस मम्मा। सुहा, यस मम्मा। तुम पराठा नहीं खा रही, मेरा फेवरेट पास्ता खा रही। ओह सॉरी। सुहा, क्या सोच रही हो? गुरु के बच्चा के बारे में सोच रही थी। आप जो सोच रहे हो मम्मा के साथ शेयर नहीं करोगी? मम्मा, क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ? मुझे उनसे बात करने का मन कर रहा है, बस 2 मिनट। आई प्रॉमिस। सोहा, ठीक है, मैं कॉल लगा कर दे दूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तुमसे मिलना है तो क्या तुम रेडी हो? नहीं मम्मा, अभी नहीं। जब वो पूछेंगे तो मैं उन्हें नो बोल दूंगी। ठीक है। मैं जानता हूँ ईश्वरी, तुझसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन एक बात बोलूं, देव जो कह रहा है ना वो भी गलत नहीं है। पर मैं क्या करूं भैया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। धीरज रख ईश्वरी, भगवान ने तेरे पास तेरी पोती को भेजा ना, तो आगे भी अच्छा ही होगा। भगवान को मैं कैसे धन्यवाद दूं समझ में नहीं आता भैया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मुराद वो इस तरह पूरी कर देंगे। ये छोटे छोटे स्वेटर बुन के रखे थे मैंने, एक नीले रंग का और एक गुलाबी रंग का, ये सोचकर कि पता नहीं मेरे देव को गुड्डा होगा या गुड्डी। पर अब तो ये छोटू सा स्वेटर मेरे सुहाना को आएगा नहीं। मैं उसके लिए नए स्वेटर बना दूंगी। कौन से रंग का बनाऊं, गुलाबी या नीला? सुहाना के लिए दोनों रंग का बना देती हूँ। वैसे तो मेरी सुहाना पर कोई भी रंग अच्छे से जचेगा। सुहाना को पसंद तो आएगा ना मेरी हाथ का बुना स्वेटर। ईश्वरी, जब सुहाना इस घर में आएगी तो तू अपनी मर्जी के कोई भी कपड़े उसे पहना दे। भाई उसे भी तो पता चले कि उसकी दादी उसके लिए क्या क्या कर सकती है। दादी, मैं तो एक नन्ही सी भोली सी आवाज में ये दादी शब्द सुनने का सपना भूल चुके थे। सुहाना की दादी, सुहाना मेरी प्रार्थना का फल, देव की खुशियों के लिए मैंने कितने तप किए हैं भैया, ये मेरी सारी तपस्या काम आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं खुशी का बयान कैसे करूं। मैं ना सबके लिए मीठा बना देती हूँ, जितनी मीठी मेरी गुड़िया है उतना मीठा कुछ। चलो भाई, ये बच्ची के आने से अपनी भी लॉटरी लग गई। हाँ भाई, अच्छा क्या बनाएगी? मेरे देव को जो पसंद है वही सुहाना को पसंद है, दाल का हलवा वही बना दूंगी मैं। ईश्वरी, अरे तू बावली हो गई है बावली। क्या हुआ? अभी अभी तो तूने इतना सारा हलवा उसको खिलाया है, रोज रोज अगर तू हलवा खिलाएगी तो वो बच्ची सोचेगी कि मेरी दादी को इसके अलावा बनाना कुछ भी नहीं आता। तू हमेशा बोलती थी कि जब तूने मुझे पहली बार देखा था तो तेरी दुनिया बदल गई थी। आज समझ में आ रहा है माँ, क्योंकि आज
मैं सच में तेरी दुनिया बदलते हुए देख पा रहा हूं। मैं समझता हूं माँ, ये खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, तू भी इसकी बराबर की हकदार है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। ये आपके लिए, आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। इस पोस्ट को मेरी याद कैसे आ गई? आपका नंबर डायल करके।